नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सोहोता। तो रुक करते हैं रोज की तरह हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। विधायकों से सीएम सुक्खू पूछेंगे उनकी प्राथमिकताएं। बीजेपी करेगी बहिष्कार, कहा काम होते नहीं तो बैठकों का क्या फायदा। हिमाचल के कुल्लू में भूकंप से डोली धरती, रिएक्टर स्केल पर रही यह तीव्रता। हिमाचल प्रदेश को बजट से ज्यादा सोल में वित्त आयोग की चिंता। पहाड़ों की रानी शिमला से रूठी बर्फ, 3 दशक में 37% घटा हिमपात, विभाग के आंकड़ों में खुलासा। पोंग बांध झील में इस बार पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ विदेशी परिंदे, पक्षी प्रेमी उत्साहित। हो जाए सावधान, साइबर ठग लोगों को लूटने के लिए अपना रहे हैं नए नए तरीके, बना रहे हैं फर्जी वेबसाइट्स। बीते 33 दिनों में सामान्य से 85% कम बरसे बादल, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक आज यानी 3 और 4 फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करेंगे। इस बार प्राथमिकता बैठकें भाजपा के 28 विधायकों के बिना होंगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2 बार हो चुकी विधायक प्राथमिकता बैठकों में विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो ऐसी बैठकों का क्या फायदा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 6:50 पर आए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 रही। वहीं कुल्लू के आसपास के जिलों के कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। बीते रविवार को राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रविवार दोपहर को राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का मध्यम भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। बजट जारी हो चुका है। भारत सरकार के आम बजट में बिहार की तरह हिमाचल का नाम बेशक ना आया हो, लेकिन राज्य सरकार को बजट से ज्यादा सोल में वित्त आयोग की चिंता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल में सरकारों की निर्भरता राजस्व घाटा अनुदान यानी RDG पर रहती है। 14वें वित्त आयोग के 5 साल की अवधि में 2015 से 2020 के बीच हिमाचल को 40,624 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर मिले थे। इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 तक 37,199 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में तो दिए गए, लेकिन इसे हर साल घटती राशि में डाल दिया था। इस कारण वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ की ग्रांट मिली, जबकि अब अंतिम वर्ष यानी 2025-26 में सिर्फ 3,257 करोड़ की ग्रांट मिली है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वित्त आयोग ने हिमाचल को ग्रांट पर अपनी निर्भरता कम करने का टास्क दिया था, लेकिन हिमाचल में सब इसके विपरीत हो गया और अब राज्य सरकार का लोन ही 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। ऐसे में वर्ष 2026 से शुरू हो रहे 16वें वित्त आयोग ने यदि राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया नहीं तो राज्य के लिए आर्थिक चुनौतियां और कड़ी हो जाएंगी। बर्फीली फिजाओं के लिए देश दुनिया में मशहूर पहाड़ों की रानी शिमला से बर्फबारी अब रूठ सी गई है। साल 1990 से लेकर 2020 तक शिमला में बर्फबारी 37% कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 1990 से 2000 के बीच में शिमला में यहां औसतन 129.1 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी। वहीं साल 2010 से 2020 के दशक में यह 80.3 सेंटीमीटर रह गई। बीते दिन सीजन में यह आंकड़ा दहाई के अंक को भी नहीं छू पाया है। विशेषज्ञ शिमला शहर में हिमपात कम होने को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन, बढ़ती जनसंख्या और कम होते पेड़ों से जोड़कर देख रहे हैं। कम होती बर्फबारी से पर्यटन, कारोबार और बागबानी पर भी विपरीत असर पड़ता नजर आ रहा है। ना अधिक ठंड और ना ही ज्यादा गर्मी, इसके साथ ही डैम के जल स्तर में गिरावट से प्रचुर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। इस प्रकार का माहौल मिला तो पोंग डैम में मेहमान परिंदे खींचे चले आए। पोंग डैम झील में पक्षियों की संख्या में इस साल रिकॉर्ड
83,555 की वृद्धि हुई है। प्रदेश के पोंग अभ्यारण्य में 2025 की वार्षिक जल पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षी दर्ज हुए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पिछले वर्ष 70,164 पक्षी पहुंचे थे। पोंग डैम में रूस और साइबेरिया के अलावा हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं, तिब्बत और मध्य एशिया से पक्षी पहुंचे हैं। इस साल बार हेडेड गीज पक्षी की संख्या 53,458 से बढ़कर 90,959 पहुंच गई है। खास बात यह है कि इस बार पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गीज। अगर नया प्रोडक्ट खरीदने का प्लान है तो आपको कुछ गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी लापरवाही कर बैठते हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, और स्कैम करने वाले आसानी से बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। ऑनलाइन सेल शुरू होते ही स्कैम करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं और आप लोगों की एक छोटी सी गलती पर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो स्कैम करने वालों के मंसूबों पर बहुत ही आसानी से पानी फेर सकते हैं, तो सावधान रहिए। मौसम की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मौजूदा विंटर सीजन 1 जनवरी से 3 फरवरी तक सामान्य से 85% कम बारिश हुई है। इससे राज्य में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। इस अवधि के लिए 91.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वास्तव में 13.4 मिलीमीटर बारिश की वृद्धि हुई है। बिलासपुर जिले में सामान्य से 95, चंबा बिलासपुर 95, हमीरपुर 95, कांगड़ा 94, किन्नौर 93, कुल्लू 78, लाहौल स्पीति 79, मंडी 86, शिमला 83, सिरमौर 81, सोलन 93 व ऊना में 96% कम बारिश हुई है। राज्य में आगामी एक सप्ताह के दौरान भी अच्छी बारिश बर्फबारी की संभावना कम है। आज भी शिमला सहित पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।